दोस्तों आज के इस शानदार प्रैक्टिस पर बेस्ड वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो काफी अनोखा रहने वाला है क्योंकि आज हमें सीखने के साथ साथ बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है। चलिए समझते हैं कि आज मैं क्या आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कई सारे पास्ट सेंटेंसेस, और वो भी सिर्फ एक वीडियो के अंदर। जैसे मैंने सोचा, मैं सोच रहा था, मैंने सोच लिया था, ठीक है, मैं सोच नहीं पाया, मुझे सोचना चाहिए था, और कुछ इसी तरह से मुझे सोचना पड़ा, मैं सोचता रहा, मैं सोचा करता था। यहां पर सारे के सारे सेंटेंसेस जो आप लोग देख पा रहे हैं कि सभी पास्ट के हैं। क्या आप लोग इन सभी के बीच के डिफरेंस को जानते हैं? क्या आप लोग इनको जानकर भी स्पीकिंग में यूज नहीं कर पाते? तो आज का जो वीडियो है पूरी तरह से प्रैक्टिस पर बेस्ड। मैं आपको समझाने के साथ साथ बहुत सारे सेंटेंसेस पूछने वाला हूं। आपको अटेंटिव रहकर हर सेंटेंस को सुनना होगा और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो चलिए आज की इस प्रैक्टिस पर बेस्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पास्ट का सेंटेंस हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो टेंस का होगा, जिसमें आप जो है पास्ट सिंपल का यूज करते हुए दिखेंगे, जहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म दोस्तों आप लोगों को लगाना होगा। और ये हम तब यूज करते हैं जहां पर भी काम आपने जो कल किया। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहां पर समय का काफी रोल है। जैसे यस्टरडे की बात करना हो, या फिर चाहे आप बात करें लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट से जुड़ा कोई भी समय हो, जैसे लास्ट ईयर, आप चाहे तो लास्ट संडे, लास्ट क्लास, या ऐसा कोई सा मंथ जो इसी ईयर या जो अभी तक निकल गया हो, जैसे अप्रैल की बात करें, या फिर अगर आप बात करना चाहे कोई ईयर जो अभी हाल दौरान निकला हो, तो यहां पर आप जो है सभी टाइम जोन के साथ आप जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं कल वहां गया था, मैं वहां पर कल गया था, तो आपका सेंटेंस होगा आई वेंट देयर यस्टरडे। मैंने रोहित से बात की थी, ठीक है, मैंने रोहित से बात की थी। क्या कहोगे आप लोग? आई टॉक्ड टू रोहित। ये बात हो रही है कल की। जरूरी नहीं कि हर बार आप ये समय को एड ऑन करेंगे, कई बार ये समय अंडरस्टूड भी होता है। मैंने आपका कल वेट किया था, मैंने कल आपका वेट किया था, आप लोग लगाएंगे आई वेटेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आई वेटेड फॉर यू यस्टरडे। मैं आपको सुन रहा था। आगे चलते हैं, जब आप किसी को सुन रहे थे, ये भी एक पास्ट है, लेकिन यहां पर रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहां पर आप जो है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। मैं आपको सुन रहा था, आपका सेंटेंस क्या बनना चाहिए? आई वॉज लिसनिंग टू यू। जैसे मैंने अभी कहा, आप सिर्फ सुने और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं यहां पर बता रहा हूं सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। दैट्स ऑल आई वांट यू गाइस कि आप ज्यादा सुनकर प्रैक्टिस करें। जब मुझे नेगेटिव में जाना होगा तो मैं यहाँ डिड नॉट का यूज करेंगे, और डिड का ऐसा मानना है कि इसके बाद कभी भी कोई पास्ट वर्ब नहीं लगाई जाती। जो कल आपने नहीं किया, जो आप पिछले हफ्ते आपने नहीं किया, जो आपने किसी पिछले महीने में नहीं किया, जैसे मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। मैंने राम से बात नहीं की, आपका बनना चाहिए आई डिड नॉट टॉक टू राम। मैंने इंग्लिश में बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक इन इंग्लिश। आपने मेरी बात नहीं सुनी, यू डिड नॉट लिसन टू मी। क्या आपने मेरी बात सुनी? क्या कल आपने मेरी बात सुनी? डिड यू लिसन टू मी यस्टरडे। क्या आपने कल खाना खाया? डिड यू ईट यस्टरडे। क्या आप पिछले महीने दिल्ली गए? डिड यू गो दिल्ली लास्ट वीक। ये सेंटेंसेस जो है, मैंने नहीं चाहूंगा कि आपको हर चीज देखने की आदत लगे। मैं चाहता हूं कि आप सुने और सुनकर इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। सो ये दो पास्ट ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जो भी काम आप लोगों ने किया वहां पर इन्हें जैसा लगे वैसा यूज करिए। डिड का यूज किया जाता है जब आप आगे की प्रोसेस और अलग तरह के सेंटेंस बनाते हैं। चलो, जब मैं सो रहा था, व्हेन आई वाज थिंकिंग स्लीपिंग, जब मैं आपके बारे में सोच रहा था, कोई भी काम जब आप कर रहे थे, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, वो यहां आ रहा था, वो यहां पर आ रहा था। ही वॉज कमिंग हियर, वो प्रैक्टिस कर रहा था। ही वॉज प्रैक्टिसिंग, मैं वीडियोस बना रहा था। आई वॉज मेकिंग वीडियोस, क्या आपने वीडियो बनाया? वापस से आ जाओ वहीं पर, जो काम आपने किया। डिड यू मेक वीडियो, क्या आपने पिछले साल कार खरीदी? डिड यू बाय अ कार लास्ट ईयर। मैंने ऑलरेडी बात कह दी है कि मैं यहां पर ज्यादा प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो अगर आप कोई बेसिक लर्नर है जिन्होंने टेंसेस नहीं पढ़े, तो मैं माफी चाहूंगा। ये सारी बातें उन्हीं को समझ में आएगा जो थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, अगले पास्ट की बात आएगी, तो वहां पर आप लोग हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। और जहां पर कोई काम जो ऑलरेडी हो चुका था, याद रखें, जो काम ऑलरेडी हो गया था, जैसे मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, आपका सेंटेंस बनेगा आई हैड ईटन, वो यहां पर आ गया था। ही हैड कम हियर। वैसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पास्ट सिंपल में, पास्ट परफेक्ट, इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है। तो चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। आज प्रैक्टिस होगा, थोड़ा शॉर्ट में होगा। मैं आ गया था मतलब मैं ऑलरेडी आ चुका था। आई हैड कम,
मैंने खाना बना लिया था। आई हैड कुक्ड, आपने जब मुझे ऑर्डर किया या आपने मुझे कहा कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, सो उसके पहले पहले मैंने क्या कर दिया था, आई हैड कुक्ड, मैं वहां जा चुका था। आई हैड गॉन, मैंने खाना बना लिया था। आई हैड कुक्ड, उसने खाना खा लिया था। ही हैड ईटन फूड, ओके, ही हैड ईटन फूड। एक अगला कुड का जो यूज है वो भी पास्ट में माना जाता है कि अधिकतर समय किया जा सकता है। चलो मैं लिख सकता था, आई कुड राइट, मैं जा सकता था, आई कुड राइट, मैं जा पाता था, ठीक है, मैं जा सका, मैं जा पाया, इन सभी को आप एक ही सेंस में यूज करते हुए देखेंगे और वो होगा कुड। मैं लिख सकता था, आई कुड राइट, मैं डांस कर सकता था, आई कुड डांस, मैं अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट वेल, जो वो 10th में था वो अच्छा क्रिकेट खेल सकता था। व्हेन ही वाज इन 10th ही कुड प्ले वेल, ही कुड प्ले वेल। मैं रुक नहीं पाता था, आई कुड नॉट स्टॉप, मैं गाना गाना नहीं, मैं गाना नहीं गा पाया या नहीं गा सका, नेगेटिव, ठीक है, मैं गाना नहीं गा सका। आपका सेंटेंस क्या होगा, आई कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं अच्छी चीज नहीं खरीद पाया, मैं मीन्स अच्छी प्रॉपर चीज जो है वो खरीद नहीं पाया। आई कुड नॉट बाय अ प्रॉपर थिंग। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, जितने भी सेंटेंस आप लोग यहाँ पर बनाओगे, इन सभी सेंटेंसेस में आप लोगों को अधिकतर पास्ट के ही सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये आपका कुड है जो इस तरह से यूज किया जाता है। हम लोगों ने अभी तक कुछ पास्ट के 3 या 4 सेंटेंसेस देखे। जो भी काम आप लोगों ने इन समय के हिसाब से किया तो डिड लग रहा है, वीक टू लग रहा है, रहे थे वॉज वर में चले जाएंगे। जो ऑलरेडी काम हो चुका था वहां पर हेड के साथ आप आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट है कुड। कुड को यूज करना है बहुत आसान है। जो भी काम आप कर सकते थे पहले ही, जो आपकी पास्ट की एबिलिटी शो करे। जैसे कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 की है, वो ये कह रहा है कि मैं 20 साल का था जब मैं 20 में था, तो मैं डेली 8-10 घंटे काम कर सकता था। आपका सेंटेंस क्या होगा, सोच के बताए। जो बूढ़ा व्यक्ति जो 60 का है वो सोच रहा है कि जब वो 20-25 का था तो वो 10-12 घंटे काम कर सकता था। तो क्या बोलेगा वो सेंटेंस की, ही या बी, वो खुद आई कहेगा, हम उसको ही की तरह जानेंगे। सो ही कुड वर्क कितना, 10 से 12 घंटों की बात हो रही है। सो सेंटेंस बना आप लोगों का, ही कुड वर्क 10 to 12 आवर्स। तो ये सेंटेंसेस में आप कुड को यूज करेंगे। जब मैं 10th में था, सोचना ध्यान से कि जब मैं 10th में था तो अच्छे से क्रिकेट खेल सकता था, मेरे पास वो एबिलिटी थी। सो आई कुड प्ले वेल व्हेन आई वाज इन 10th। तो ये सेंटेंसेस ज्यादा सुनते चलो और प्रैक्टिस करते चलो। अगला है आपका शुड है। शुड आप लोग इसका जो प्रेजेंट है वो आप लोग अक्सर यूज करते रहते हैं जब आप किसी चीज का रिग्रेट आपके पास है। जैसे आपको बोलना चाहिए था, मतलब आपने नहीं बोला, अब आपको उस चीज को लेकर क्या हो रहा है, रिग्रेट। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। आपको कोशिश करनी चाहिए थी, आपको ट्राई करना चाहिए था, यू शुड हैव ट्राइड। आपको सच बता देना चाहिए था, बनाइए, आपको सच बता देना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, यू शुड हैव टोल्ड। आपको समय पर आना चाहिए था, आपको समय पर आना चाहिए था, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। आपको किताबें पढ़नी चाहिए थी, आपको किताबें पढ़नी चाहिए थी, यू शुड हैव रेड द बुक, यू शुड हैव रेड द बुक। तो ये एक और तरीका आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, यहां पर 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे तरीके हैं जहां पर हम पास्ट को यूज करते हैं। जैसे मैं गया, आई वेंट, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, ठीक है, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं जा सकता था, आई कुड गो, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। कुछ जगह V2, कहीं V3, कहीं V1। आपको यही प्रैक्टिस करना है। मैं वो गेट नहीं खोल पाया, वो गेट नहीं खोल सका, आई कुड नॉट ओपन दैट गेट। मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया, आई कुड नॉट मीट यू। अब अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर थोड़ा सा और प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए तो और अच्छा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने पूरे 1 घंटे का लाइव क्लास लिया है जहां पर मैं इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करा रहा हूं। मेरे इस चैनल पर आप शायद 2 या 3 बार ऑलरेडी ये चीजें देख चुके हो। अब व्हाई आई एम रिपीटिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्पीकर आज के समय में फेस कर रहा है वो पास्ट के सेंटेंसेस में कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद अनदर सेम वेराइटी ऑफ वीडियो जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये शॉर्ट वीडियो है, ये 15-20 मिनट से अंदर अंदर मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर आपको और समय चाहिए और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है तो फिर आप लोग अच्छे से समझिए। ऊपर ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करना है, उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल उस वीडियो या उस लाइव सेशन को देखिए जहां पर मैं पास्ट के प्रैक्टिस कराते हुए आपको दिखूंगा। आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। कुछ और भी ऐसे पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। जैसे मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट, मुझे जाने की जरूरत थी, बनाते चलो, मुझे जाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू गो, ठीक है, मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था, आई वॉज गोइंग, आई वॉज अबाउट। इन दो में से किसी एक को यूज किया जा सकता है, ठीक है। कुछ इसी तरह से आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, वांटेड टू,
ये जितने भी सेंटेंसेस आपने देखे उनमें ये सारे के सारे पास्ट आपको जरूर मिलेंगे। इसके बाद आप लोग जो भी काम करते रहे, ठीक है, वहां पर आप लोग केप्ट का यूज करिए। मैं लिखता रहा, आई केप्ट राइटिंग, मैं जाता रहा, आई केप्ट कमिंग, मैं जाने लगा या मैंने जाना स्टार्ट कर दिया, आई स्टार्टेड गोइंग, ठीक है, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टीचिंग। सो ओवरऑल जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं ये आपको जरूर देखने को मिलेगा जो यहाँ पर आप देख रहे हो। मैं मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच, मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट, मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, आई हैड टू कैंसिल द मीटिंग, आई हैड टू कैंसिल द मीटिंग। चलो नीडेड टू का यूज कब करते हैं? जब भी कोई चीज की आपको जरूरत थी, जैसे मुझे समझाने की जरूरत थी, मुझे समझाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू एक्सप्लेन, मुझे आराम करने की जरूरत थी, मुझे आराम करने की जरूरत थी, आई नीडेड टू टेक रेस्ट, ठीक है, मैं सुनने वाला था, मैं आपकी बात सुनने वाला था। अब कोई भी काम जब आप करने वाले थे वहां पर आप गोइंग टू या फिर अबाउट टू का यूज करें। मैं आपकी बात सुनने वाला था, आई वॉज गोइंग टू, या फिर आई वॉज अबाउट टू हेल्प लिसन टू यू, मैं आपकी मदद करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज अबाउट टू हेल्प यू, वो आपको पढ़ाने वाला था, ही वॉज गोइंग टू, ही वॉज अबाउट टू टीच यू, मैं सभी की मदद करने वाला था, मैं सभी की मदद करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू, आई वॉज अबाउट टू हेल्प एवरीवन। वांटेड टू, आप वांटेड टू का मतलब क्या होता है? जब भी काम आप करना चाहते थे, जो भी काम आप करना चाहते थे। चलो मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो, मैं सोचना चाहता था, आई वॉन्टेड टू थिंक, मैं पढ़ाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टीच, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, मैं सभी की मदद करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू हेल्प एवरीवन। तो ये भी आप लोगों के अच्छे खासे यूजेबल पास्ट के सेंटेंसेस हैं। चलो मैं पढ़ाता रहा, मैं पढ़ाता रहा, आई केप्ट टीचिंग, वो लिखता रहा, वह लिखता रहा, ही केप्ट राइटिंग, वो सबकी मदद करता रहा, ही केप्ट हेल्पिंग एवरीवन, मैं इंग्लिश बोलता रहा, आई केप्ट स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। इसके साथ भी आप आईएनजी लगा दीजिए, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टीचिंग, या फिर मैं पढ़ाने लगा, दोनों तरीके से आप बात को रख सकते हो। मैं पढ़ाने लगा, आई स्टार्टेड टीचिंग, वो सभी से मिलने लगा, ही स्टार्टेड मीटिंग एवरीबॉडी, वो झूठ बोलने लगा, he started lying, मैं झूठ बोलने लगा, I started lying, मैं आपको पढ़ाने लगा, मैं आपको पढ़ाने लगा, I started teaching you। अब इनको अगर आप नेगेटिव करना चाहो या इंटरोगेटिव में चेंज करो तो क्या है? सभी को आप लोग जो है did not have to, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये पर यहां पर फिर आप लोग क्या करोगे? did not need to, इसको नेगेटिव आप आसानी से कर लोगे, इसमें मात्र नॉट लगेगा। वांटेड में हो जाएगा डिड नॉट वांट टू, डिड नॉट वांट टू। कीप्ट में हो जाएगा डिड नॉट कीप, और यहां पर क्या आ जाएगा? डिड नॉट स्टार्ट। जैसे मुझे नहीं जाना पड़ा, सेंटेंस को दोबारा सुनेंगे कि मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो। हैव टू क्यों आ रहा है? जैसे मैंने अभी एक बात आप लोगों को सभी को बताया कि डिड के बाद कभी भी आप पास्ट को यूज नहीं करते, दैट्स व्हाई हैड का प्रेजेंट क्या होता है? हैव। इस वजह से आप लोग देखेंगे यहाँ नीड हो गया, इसका प्रेजेंट। वांटेड का प्रेजेंट क्या होता है? वांट, और हर जगह वही हो रहा है। चलो तो मैं नहीं जा, मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू लाई, उसे लिखना नहीं पड़ा, शी या ही डिड नॉट हैव टू राइट, हैव टू लगाना जरूरी है। ओके, नीडेड टू का भी पास्ट करना हो तो डिड नॉट नीड टू, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, बनाइए क्या होगा कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू राइट, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू अपोलोजाइज, आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू डिस्टर्ब। इसी तरह से मैं नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था, I did not want to meet you, I did not want to meet you। चलो मैं वहां लाइक वो लिखता नहीं रहा, he did not keep writing, मैंने लिखना शुरू नहीं किया, I did not start writing, उसने पढ़ाना शुरू नहीं किया, he या she did not start teaching। इसमें एक और पास्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको भी आप समझकर अपनी स्पीकिंग में जानना चाहे, काफी यूजेबल है। used to, जो भी काम आप किया करते थे, मैं सभी की मदद किया करता था,
आई यूज टू हेल्प एवरीबडी, मैं सबके बारे में सोचा करता था। आई यूज टू थिंक अबाउट एवरीवन, आई यूज टू थिंक अबाउट एवरीवन, वो क्रिकेट खेला करता था। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं प्रैक्टिस किया करता था। आई यूज टू प्रैक्टिस। चलो, तो यहाँ जितने भी आप लोगों ने पास्ट को देखे, एक छोटी सी मेरी कोशिश जिसमें मैंने आप लोगों को एक रिकॉल कराया, वो सारे पास्ट के सेंटेंसेस जो एक वीडियो में पॉसिबल हो सकते हैं। एक वीडियो मीन्स आप सभी जानते हैं वीडियो का लेंथ थोड़ा शॉर्ट होता है। अगर आपको ये ज्यादा डिटेल में चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा और प्रैक्टिस मिल जाए और ज्यादा सेंटेंसेस मिल जाए, आप निश्चिंत रहिए, मैंने लाइव क्लास ऑलरेडी लिया है। मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहां पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, जिसका लेंथ ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स तक रहेगा। ऑब्वियसली आप खुद ही समझ सकते हैं 15 मिनट अलग होते हैं और 45 मिनट अलग होते हैं। जहां पर आप देखिए, मैं सोचा, आई थॉट, ठीक है, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैंने सोच लिया था, हैड लगा दीजिए जो ऑलरेडी हो गया था। आई हैड थॉट, मैं सोच नहीं पाया, आई कुड नॉट थिंक, मुझे सोचना चाहिए था। आई शुड हैव थॉट, ठीक है, मुझे सोचने की जरूरत थी। आई नीडेड, अभी जस्ट देखा, मुझे सोचना पड़ा। आई हैड, ठीक है, चाहता था। वांटेड टू, वाला था। वाज गोइंग, स्टार्टेड, केप्ट और यूज्ड टू। वीडियो एक बार और देखें तो ये सारे के सारे पास्ट आप यूं ही चुटकी में इंग्लिश में कर लेंगे। चलिए, मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, कुछ इसी तरह का कुछ नया सोच कर आप लोगों के बीच में आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।